जय श्री कृष्ण। मिथिला के राजा शीरध्वज के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें हम राजा जनक के नाम से जानते हैं। उन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए बहुलाशव, जो राजा धृति के पुत्र थे। राजा बहुलाशव के अनुरोध करने पर ही ऋषि नारद जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं सुनाई थी, जिनका संपूर्ण वर्णन श्री गर्ग संहिता में है। गर्ग संहिता की रचना आचार्य गर्ग जी ने, जिन्हें गर्ग मुनि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। गर्ग मुनि जी भगवान श्री कृष्ण जी के कुल गुरु थे और उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी का नामकरण भी किया था। तो आइए अब हम उन्हीं द्वारा रचित श्री गर्ग संहिता को पढ़कर सुख प्राप्त करें। श्री गर्ग संहिता के 9 खंड हैं। सबसे पहले है गोलोक खंड। गोलोक खंड का पहला अध्याय शौनक गर्ग संवाद। राजा बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण। जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि राजा बहुलाश्व जी ने नारद जी को अनुरोध किया था कि वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं सुनाएं। तो उन्हीं के अनुरोध करने पर नारद जी श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। तो पहले अध्याय में क्या बोल रहे हैं, अध्याय के शुरुआत में क्या लिखा है देखिए। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। ये पहले है कि इस श्री गर्ग संहिता को पढ़ने से पहले क्या हमें करना चाहिए। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज और कमल आदि के चिन्हों से विभूषित हैं, जिनमें सोने के नुपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। वे वद्रीवन में विहार करने वाले प्रणतन जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें, उसे दोष मुक्त करें। एक समय की बात है, ज्ञान श्रोमणी परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठ कर खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य। भगवान मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपया इसका निवारण कीजिए। फिर मैं आप सुनिए। आप एक समय की बात है कि मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आते हैं। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठ खड़े हुए और उनकी पूजा की गर्ग जी की। और शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अधिकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य करते हैं।
जो भी महात्मा हैं उनकी ज्ञान से ही, उनकी वाणी से ही मनुष्य का अंधकार दूर होता है। तो उन्होंने कहा, भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, कृपया इनका निवारण कीजिए। तो तब श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाशव नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बैठाया और भलीभांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले। यहाँ पे जनक जी किनसे बोल रहे हैं? बहुलाश्व जी को बोला जा रहा है जनक जी। श्री जनक जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि, प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक हैं, वह शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? ये बात बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने उत्तर दिया, गो, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तब श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अशास, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परपूर्तम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परपूर्तम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीच आदि अंशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, अब द्वारा सुनिए, मरीच आदि अंशांशा अवतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत दीपाधिपति हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार से हाथ बंटाते हैं। वे अंशांश अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतकरण में अविष्ट हों, अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हों, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यू प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी प्रकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है।
जिसकी अपने तेज से अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं प्रातः पुरुष परमेश्वर है। उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा हर्ष में भर गए, उनके शरीर में रोमांच हो आया, वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुलाश्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्म स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अप्रमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदर्चित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये परब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? तब श्री नाथ जी बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अभीष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्राह्मण देव, भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। ओहो, इस लोक में संतों का कैसा स्वभाव है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण महात्म्य का वर्णन नाम का पहला अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता का गोलोक खंड का पहला अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में नारद मुनि जी ने राजा बहुलाश्व को बताया कि भगवान 6 प्रकार से अवतार लेते हैं और इनमें से भगवान श्री कृष्ण जी ही परिपूर्णतम अवतार हैं।